भाई बड़ा भाई श्री अब्दुल रशीद शेख साहब जैसे लोगों ने कोई काम नहीं किया, मौका मत दीजिएगा। धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 मिनट आपको 5 मिनट मिला, पार्टी ने खुद लिख के 3-3 मिनट दिया था, वो समय भी पूरा हो गया। चलो 5 मिनट ना। श्री अब्दुल रशीद शेख साहब। सर शुक्रिया। टाइम नोट कर ले, मेरे 5 मिनट शुरू अब होते हैं। 3 मिनट सर, 5 मिनट प्लीज़। स्पीकर साहब ने भी खुद कहा है, प्लीज़ सर। मैं पहले सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने सोनम वांगचुक साहब को रिहा किया, लेकिन इतना पूछना चाहता हूँ कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी एजेंट कब से अब राष्ट्रवादी रातों रात बन गया। खैर, बात तो अच्छी है। इसी तरह आज जुम्मतुल विदा है, कल जुम्मतुल विदा था, शब कदर थी। मैं जेल में हूँ। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, पूरे कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और सरकार की तरफ से जामिया मस्जिद श्रीनगर को सील करने और वहाँ नमाज न पढ़ने की इजाज़त देने की भरपूर मजम्मत करता हूँ। गुजारिश करता हूँ सरकार से, जब आप बाकी जगहों पर हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाते हैं, अच्छी बात है लोगों पर, डिवोटीज़ पर, तो कश्मीर में जामिया मस्जिद हमारी क्यों बंद है? फॉर गॉड सेक प्लीज़ डू इट। रेल जो है, रेलवे मिनिस्टर साहब हमारे बहुत ही काबिल मिनिस्टर साहब हैं। जब इनसे मिलते हैं तो दिल से बात सुनते हैं। इनके MUS भी, जब भी मेरा कुछ इशू था जो मेरी नोट्स में आया, हम इनके पास गए। बारामूला ऊडी रेलवे लाइन के कुछ इश्यूज थे रिलाइनमेंट के, तो इन्होंने मुझे यकीन दिया कि वो ठीक करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो रिलाइनमेंट जो है उसका ख्याल रखा जाएगा, जो गनी बस्तियों के बीच में रेल जा रही है। और इसी तरह जो आपने चनाब दरिया पे सबसे बड़ा ब्रिज बनाया, उसके लिए इंजीनियरों की पूरी टीम को, मजदूरों को हम दिल से मुबारकबाद देते हैं। रेल आम आदमी का हवाई जहाज़ है। हम ये चाहेंगे कि कश्मीर में जितनी भी रेलें चलती हैं, जैसे हर रेल का कुछ न कुछ नाम होता है, आप हबक खातून, लालदेद, शेखुल आलम, सुल्तान आरफीन, इनके नाम पर कम से कम एक रेल चालू करें या किसी रेल का नाम वो रखें जिससे वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट की तर्जुमानी हो। बारामूला ऊडी जो आपने प्रपोजल रेलवे लाइन दी है, वो गन्नी बस्ती से होके जाती है। उसका तब कोई फ़ायदा है जब आपकी रेलवे लाइन मुजफ्फराबाद से होके, हम दुआ करेंगे हालात तब्दील हो जाएं और सीपेक के साथ जिस दिन हमारी रेलवे लाइन मिल के सेंट्रल एशिया तक जाए, ऐसे हालात हों, ऐसी शांति आ जाए, हम दुआ करेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर अमन हो। वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा था, दिल्ली से दूरी और दिल से दूरी हम मिटाना चाहते हैं। रेल दिल्ली से दूरी तो मिटा सकती है, लेकिन अगर दिल से भी दूरी मिटानी है तो फिर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने होंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करें। सर मैं इसी पर आ रहा हूँ, बस दिल से दूरी, दिल्ली से दूरी, ये तो दिल्ली से दूरी मिटा रहे हैं, मैं दिल से दूरी मिटाने की बात कर रहा हूँ, तभी तो रेल का फ़ायदा है। और मेरी ये गुजारिश है कि लगभग 5 लाख जो हमारी फ़ौज है वो हमारे नॉर्थ कश्मीर में बॉर्डर्स पे, बाकी जगहों पे है, वो रेल से ही आया जाया करते हैं। तो नॉर्थ कश्मीर 5 लाख फौजियों को रोज़गार भी देता है, फौज के सिपाहियों को। तो हमारी रेलवे डिपार्टमेंट से गुजारिश होगी कि रेलवे में कश्मीर के लिए कम से कम 1-2% रिजर्वेशन मुलाजमतों में रखी जाए, क्योंकि मिलिटेंसी से 1999 से लेकर आज तक काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हमने उठाई है। बस सर 2 मिनट हो गए, 1 मिनट और लूँगा। तो मेरी ये गुजारिश होगी आपसे कि आप हालात बदलेंगे, ऊडी से आगे अगर आप, जब भी आपको मुनासिब लगे, आप उस पार की सरकार से कभी बात करके, हमारे शारदा पीठ के टेंपल हैं, वहाँ हमारे पंडित भाई जाना चाहते हैं, डिवोटीज़ हैं, एक हिस्टोरिक मोनूमेंट है। अगर आप बहुत दिन हम देखना चाहते हैं, वाकई अगर कहते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है, तो मेहरबानी करके इस रेलवे लाइन को, दुनिया आज ग्लोबल विलेज बन चुकी है, मुजफ्फराबाद से होके, शारदा पीठ से होके सीपेक तक मिलाई जा सकती है। हम दुआ करेंगे वो दिन आए ताकि यहाँ से हमारे यात्री, हमारे कोई भी लोग, डिवोटीज शारदा पीठ के हिस्टोरिक मोनूमेंट्स तक जा पाए। हम उस दिन की कल्पना करेंगे। और एंड पर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कश्मीर में जुल्म व सितम बंद कर दीजिए, वहाँ के लोगों से बात कीजिए। सोनम वांगचुक को रहा किया, उसके लिए वेलकम, लेकिन ऐसे ही जम्मू कश्मीर के लोगों को भी छोड़िए और जामिया मस्जिद का घेराव बंद कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जामिया मस्जिद कि आपने